तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। और अभी हम लोग मद्महेश्वर धाम की यात्रा के दूसरे दिन में हैं और राशि गांव से थोड़ा आगे आ चुके हैं हम लोग अकतोली धार में। और यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ के लोगों का नेचर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, शायद मैं बयां ना कर पाऊँ कि कितने अच्छे लोग हैं और कितना अच्छा यहाँ का माहौल है। और चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ दिलबर सिंह बिष्ट भैया से, जिनका ये होटल है द माउंटेन व्यू। और बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है, कल हम भैया से मिले थे, उसके बाद मिल के इनके साथ बहुत अच्छा लगा, एकदम घर जैसी फीलिंग आई। और कुछ पहाड़ की अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने खिलाई। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी अगर मद्महेश्वर धाम आते हैं तो हमारे भैया के साथ जो है आके बैठ के अपना टाइम थोड़ा स्पेंड करें। और मैं भैया से बात करूँगा तो मैं पहला क्वेश्चन भैया से पूछूँगा कि भैया पहाड़ों में जो लाइफस्टाइल रहती है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। पहाड़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आता है, स्वास्थ्य सुविधा की है, एजुकेशन की है और लैंडस्लाइड का है। ये चीज़ का आता है ज़्यादा यहाँ। अच्छा, अगर जैसे कोई यात्रा में आता है तो उसके लिए सबसे अच्छा प्लेस रूम लेने के लिए कौन सा होगा। सबसे अच्छा पैलेस तो यहाँ पर अगर नियर बेस कैंप में करना चाहते हैं तो अकतौलीधार, रांची से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है ये अकतौलीधार। ये मद्महेश्वर का बेस कैंप है। और जो यात्रा करनी है आपने तो मई, जून या सितंबर, अक्टूबर सबसे बेस्ट है। अच्छा, देखिए भैया ने हमको बताया कि यहाँ की यात्रा के लिए सबसे सूटेबल टाइम क्या होगा, अक्टूबर सितंबर, जिस टाइम में हम हैं। और मैं आपको बताऊं कि भैया ने इतना अच्छा खाना बना के खिलाया रात में कि शायद हम लोग अपने घरों पे भी उतना अच्छा खाना हमेशा नहीं खा पाते हैं। और भैया ये बताइए कि जैसे यहाँ आप रहते हैं तो सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी किस टाइम पे होती है। दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है। बट यहाँ भी होती है पर यहाँ पर जमती नहीं है, पिघल जाती है। और दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि जैसे यहाँ के गांव राशि गांव जैसे पीछे है और आप यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, ये आपका जो होटल है, तो इसका रूम का चार्ज वगैरह कैसे क्या है। रूम का चार्ज नॉर्मली 1000-1500, जैसे वो विंटर में तो और कम हो जाता है, या जुलाई अगस्त में बरसात में भी कम हो जाता है। 800-700, वे ज़्यादा नहीं है। मतलब लास्ट 1500 है, 1200 है, 1000। जब पिक रहता है तो 12-15 ऐसे होता है। और जैसे अगर कोई यात्री आता है तो उसको मतलब ट्रैकिंग में कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे कम प्रॉब्लम होती है, मतलब जो ट्रैक करने का जो रास्ता है कहाँ पे ख़राब है, या थोड़ा मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको, कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, उन चीज़ों पे थोड़ा कुछ फोकस करेंगे। मतलब रास्ता तो वैसे क्लियर है। अभी जो 7 किलोमीटर है वो नॉर्मल है। जो 12 किलोमीटर की चढ़ाई है वो लोअर बंतोली से स्टार्ट होता है। और अगर यहाँ यात्रा करने चाहते हैं तो रेन कोट, गर्म कपड़े ये जरूरी लाना होता है। और जो जुलाई अगस्त में होता है थोड़ा पत्थर पुत्थर गिरने का, लैंडस्लाइड का, तो देख के चलना पड़ता है बस। और मई जून और सितंबर अक्टूबर में कोई लैंडस्लाइड का वो नहीं होता। देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ भैया ये बताइए कि जैसे मद्महेश्वर सभी लोग यात्रा करने आते हैं तो यहाँ की हिस्ट्री क्या है, कि मतलब क्यों इतना फेमस है, या भगवान शिव से जुड़ा हुआ ये पंच केदारों में से दूसरा पंच केदार है, तो इसका हिस्ट्री, इतिहास इसका क्या है, थोड़ा उस पर। जैसे भगवान के पंच केदार हैं, ये दूसरे स्थान पर आते हैं। यहाँ पर भगवान की नाभि की पूजा होती है। ठीक है जी। और ये पांडवों का बनाया हुआ मंदिर है, सतयुग से है। जी जी। तो यहाँ पर जो पुजारी होते हैं दक्षिण भारत के होते हैं। दक्षिण भारत। जी। और इसका जैसे ओपनिंग का वो होता है मई में, और लास्ट नवंबर में इसकी क्लोजिंग डेट होती है। इस बार 18 नवंबर को क्लोज हो जाएंगे। इसकी शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर उच्चमठ में होती है। और अब हम बहुत अच्छे जो है मतलब भैया से हमने बात की, उसके बाद इनकी वाइफ जो हैं सुशीला बिष्ट जी, जिनका खुद का भी एक व्लॉगिंग चैनल है, और मैम से हम लोग बात करेंगे। और मैम की वीडियोस हमने देखी है खुद चैनल पे जा कर के, अभी रात में हम लोग देख रहे थे। बहुत ही काबिले तारीफ़, और जितनी तारीफ़ की जाए उतने कम। उन्होंने इस पहाड़ी माहौल को, पहाड़ी कल्चर को कैसे उसमें शो किया है, कैसे दिखाया है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैम के चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और उस पर इस पहाड़ी
पहाड़ी नेचर को और मद्महेश्वर के आसपास में कैसा माहौल रहता है, गाँवों के बारे में कैसा क्या रहता है। जैसे यात्रा करने हम लोग आते हैं तो हम लोग उस अपने ट्रैक के बारे में या उस मंदिर के बारे में या भगवान शिव के बारे में तो जान लेते हैं, लेकिन जो पहाड़ी गाँवों लोकल का जो माहौल है उसके बारे में कैसे जानते हैं। चलिए आइए, हमारे साथ में है सुशीला बिष्ट मैम, और मैम का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और मैम से मैं सबसे पहले यही पूछूंगा कि ये जो गांव की कल्चर लाइफ है। सबसे पहले तो प्रणाम भैया हाँ, जी, आपको जी। और प्रणाम मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। तो गांव क्या पूछना चाहते हैं आप? गांव की कैसे एग्रीकल्चरल लाइफ, मतलब खेती की लाइफ कैसे रहती है, या गांव में लोगों का कल्चर कैसा रहता है, कैसे रहते हैं, उनका डेली लाइफ क्या रहता है। डेली लाइफ तो यही रहता है, अपना घर संभालना होता है, बच्चे संभालना होता है, साथ में खेती संभालनी होती है। और जैसे हम जिन के होटल होते हैं तो अपना घर के साथ साथ होटल जी। का भी संभाल लेते हैं। होटल भी ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे कोई दूसरा बंदा बाहर का रखा हुआ है, नहीं, हम हस्बैंड वाइफ और साथ में ससुर जी, हम तीनों ही मिलके होटल संभालते हैं। और कल्चर तो आप देख ही सकते हैं, जो हमारा इधर का जो कल्चर है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी देख सकते हैं। और जो भैया जी आए हैं तो थोड़ा बहुत भैया जी इधर का कल्चर भी भैया जी अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं। अच्छा, मैं सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट मैम से ये जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी इनके चैनल पे देखा था कि कितना हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग, कि जैसे ये खेतों में काम कर रही थी, लकड़ी तोड़ना या वो गोबर का वो उपले ये सब इकट्ठे करना। तो ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से डेवलप होती है आप लोगों में? जो ये भैया पैदाइशी है। अच्छा, मतलब मैम का कहने का मतलब है वो बाय बर्थ है। बचपन से हाँ, हमारे दादी दादा लोगों ने यही काम करा है, माँ बाप लोगों ने यही काम करा है, और उनको देख देख के हमारी भी एक हैबिट बन गई है कि बस यही करना है, यही करते आए हैं। अच्छा, जैसे मैम दूसरी सिटीज़ में होता है कि जैसे कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि यहाँ से निकल के कहीं बड़े शहर जाके वहाँ से पैसा कमा के जो है मतलब ये भी कर सकते, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है थोड़ा। जैसे मैं आपके चैनल पे देख रहा था कि कैसे आप लकड़ियाँ तोड़ रही थी ये वो, तो अगर मतलब ऐसे कभी ऐसा मन में नहीं है कि अपने इस कल्चर को छोड़ के कहीं उधर शहर की ओर जाए? हमारे भैया ऐसा कि अगर हम सोच भी लें एक सेकंड के लिए और चले भी जाए एक दिन के लिए, हमें ये होगा कि हम कब घर जाए, हमें सूट ही नहीं होती वो चीज़। अच्छा। बाहर का जो शोर शराबा है, जो प्रदूषण है, वो हमें सूट ही नहीं होता। हम वहाँ खाना भी नहीं खा पाएंगे, ये होता है। एक दिन मैं परसों ही गई थी, जब थोड़ा हस्बैंड जी की तबीयत खराब थी, तो श्रीनगर तक गई थी, मेरे पैर सूज गए थे। गर्मी, मतलब इतनी गर्मी मेरे को वहाँ, हम ऐसे ठंडे इलाके के हैं तो हमें यहाँ का हम बाहर रहेंगे तो इतनी जल्दी सूट नहीं हो मतलब पाएगा। सरवाइव, मैम का कहने का मतलब है कि वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और दूसरा मैम का कहने का मतलब ये है कि वो अपने कल्चर से उनको इतना अटैचमेंट है हमें इधर कि ही पसंद है। हाँ, कि हमें इधर यहाँ ही से लगाव है और यहीं रहना पसंद है। यहीं रहना पसंद है, और यही हम लोगों को भी पसंद है। ये जो लोग आ रहे हैं या ट्रैकिंग कर रहे हैं या यहाँ आके इस नेचर को, इस कल्चर को अगर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग भी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। बस अगर आप लोग भी जो भी बाहर से आते हैं वो भी यहाँ पे 1-2 दिन ही उनको ठीक लगेगा। बाकी अगर ज़्यादा दिन रुकेंगे तो खुद पे खुद उनको भी अटपटा लगेगा, क्योंकि वहाँ का बचपन से आप दूसरे माहौल में पले बड़े हुए हैं। तो और ऐसे ही हमारे साथ भी मैम, जैसे घर के साथ में, जैसे आपका घर है, आपकी भाई बच्चे भी होंगे और भी फैमिली भी होगी, उसके साथ साथ में ये जो होटल आपका है, ये माउंटेन व्यू, और जो इतना अच्छा आपने चूल्हे पे खाना बना के खिलाया हम लोगों को कल, उसके लिए हमेशा ये एक हम लोगों की लाइफ टाइम की मेमोरी बन गई है। तो मैम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें। बस भैया एक आदत सी बन गई है और एक हैबिट बन गई है कि ये करना है। और यहाँ पे बहुत सारे भैया लोग भी आए हैं और जो कि हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। तो भैया तो इंस्टाग्राम पे बहुत भैया बोलते हैं कि दीदी आपके हाथ के खाने की बहुत याद आ रही है, चूल्हे की रोटी की बहुत याद आती है। जो चले गए वो भैया जी मिस करते हैं इस चीज़ को और यहाँ की खाने को, यहाँ का जो रहन सहन है। अभी मैम सबसे ज़रूरी बात मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप यहाँ पहाड़ी कल्चर में हैं, लोगों का उतना मतलब इतना अपने काम में व्यस्त रहते हैं या बिज़ी रहते हैं, तो मतलब ये व्लॉगिंग या
अपने कल्चर को सोशल मीडिया पर इतना वायरल करने की कोशिश बहुत कम रहती है, तो आपके अंदर से ये कहाँ ये पॉजिटिव थॉट आया कि मतलब ये कर सकते हैं? ये भैया ऐसे कि अभी 1.5-2 साल मेरे बच्चे पहले 1.5-2 साल पहले जी जी। मेरे बच्चे ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। अच्छा अच्छा। बच्चे ने 2-3 ब्लॉग डाल कितने के, साल का है आपका बेटा? मेरा बेटा 13 साल का है। अच्छा 13 साल का हाँ, मैम का बेटा है। तो उसने 2-3 ब्लॉगिंग करके हाँ, हाँ। डाल दिया। हाँ। तो मैंने पता नहीं उसी से ध्यान आया, मैंने एक दिन उसका अपने यूट्यूब उसमें देखा कि चैनल में कि इसके ब्लॉगिंग करी है, मुझे भी नहीं पता था इसने ये करके अपलोड करा है। जी जी। तो मैंने कहा यार बच्चे ने सही कर रखा है, मैं एक बार मैं भी ट्राई कर लूँ, जी, मतलब मैंने जी। अपने बच्चे से सीखा है कि मैं भी ट्राई कर लूँ तो कैसा रहेगा। तो मैंने ट्राई कर लिया, 1-2 वीडियो बनाई, ठीक लगा। फिर मुझे एक ये हो गया कि हाँ यार सही है, कर लेती हूँ अपने काम के साथ। तो मैम के कहने का मतलब ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैम ने देखे अपने बच्चे से सीख कर और वीडियो बनाना शुरू किया। तो मेरी जितने भी ये यात्री यहाँ पर मद महेश्वर धाम की यात्रा करने आ रहे हैं, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मद महेश्वर धाम आइए, हमारे इस द माउंटेन व्यू होटल ज़रूर आइए और मैम के हाथ के का बना खाना एक बार चेक करके देखिए। एक बार आप खाएंगे ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी जीवन में भूल ही नहीं पाएंगे कि क्या पहाड़ों में ऐसा भी खाना मिलता है। ये मैम होता है ना कि जैसे लोग ज़्यादातर केदार की यात्रा करते हैं, वहाँ इतना क्राउड है कि लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता है, तो लोग उसका निगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन मद महेश्वर धाम में जब मैं आया और यहाँ आके जब मैम से मिला और भैया से मिला और यहाँ का जो माहौल नेचर देखा ना, तब जाके भाई दिल को तसल्ली मिली कि हाँ पहाड़ों में भी लाइफ कैसी होती है। अभी मैं आपको मैम का दिखाऊंगा कि कहाँ मैम चूल्हे में खाना बनाती हैं। अभी तो वहाँ पे खाना बन नहीं रहा है, शाम का डिनर इसमें तैयार हो रहा था और मैम ने वीडियो बना के रखी कि एक भैया जो है खुद रोटी बनवा रहे थे। कि मतलब इतना अटैचमेंट मैं बताना चाहता हूँ कि कितना अटैच हो गए हम लोग। और ये भैया की छोटी सी प्यारी सी शॉप है, देखिए ये भैया जी हैं हमारे बिष्ट भैया, और यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के रात में डिनर किया था। बहुत ही प्यारा से छोटी सी ये जगह। और देखिए इसके बाद में ये इनका नाम रोड व्यू से होटल माउंटेन व्यू, बहुत प्यारा इन्होंने बना के रखा है। हर हर महादेव, जय शंकर महाराज। और यहाँ से हमारी यात्रा का शुरू होगा आज दूसरा दिन, और आज से हम शुरू करेंगे अपना बेहतरीन ट्रैक।